स्वागत है आप सबका दर्शन की स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है कक्षा 10 का पार्ट नंबर 8 विचित्र साक्षी का पहला पार्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट है। अब तक की स्टोरी में क्या हुआ, उसको जो मेहमान बनकर आया था उसने किसी चोर को पकड़ा तो उसे रक्षा पुरुषों ने क्या किया, जेल में डाल दिया। लेकिन असली चोर कौन था? गांव का चौकीदार। तो उसके बाद स्टोरी चलती है। अग्रिम दिने सह आरक्षी चोर अभियोगे तम न्यायम नीतवान। अग्रिम दिने अगले दिन, सह मैंने वह, आरक्षी चौकीदार, चोर अभियोगे चोरी के आरोप में, तम उसको, न्यायालय में, नीतवान ले गया। कि अगले दिन वह चौकीदार उसको चोरी के आरोप में न्यायालय में ले गया। जो मेहमान बन के भी रात्रि में ठहरा था उसने फिर चोरी करके चौकीदार को पकड़ लिया। चौकीदार ने चोर चोर कहकर उसे ही चोर साबित कर दिया। पुलिस उसे ले गई। ठीक, उसके बाद की स्टोरी क्या कहते हैं। अगले दिन जैसे ही वह चौकीदार चोर अभियोगे चोर के आरोप में उसे न्यायालय में ले गया, न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र, वहाँ पर जो न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र थे, उभाभ्याम दोनों का, पृथक पृथक अलग अलग विवरणम श्रुतवान अलग अलग विवरण सुना। जो न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र, उन्होंने उनका अलग अलग विवरण सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य, सब कुछ जानकर वह, तम निर्दोषम अमन्यत, उस मेहमान को, अभियुक्त को निर्दोष माना। आरक्षिणम च दोष भाजनम, और जो गांव के चौकीदार तो उसे दोष भाजनम, दोष का पात्र पाया। किंतु प्रमाण अभाव स निर्णय तुम ना शक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में, सबूत के अभाव में, स मैंने वह जो न्यायाधीश थे, निर्णय करने में, ना शक्नोत समर्थ नहीं थे। कि यह प्रमाण के अभाव में निर्णय करने में समर्थ नहीं थे। जो न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र चटर्जी, वह जान गए थे कि जो दोषी है वो आरक्षी है, गांव का चौकीदार है, किंतु कोई सबूत न होने के कारण वह उसको दोषी नहीं मान सकते थे। ततो असतो अग्रिम दिने उपस्थाम अधिष्ठवान। ततो असो, तो उसके बाद, तो उन दोनों को, अग्रिम दिने अगले दिन, उपस्थाम उपस्थित होने के लिए, अधिष्ठवान, तो न्यायाधीश ने उनको अगले दिन उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अन्यधु तो न्यायालय स्वस्वम पक्षम पुनः स्थापितवन्तो। अन्यधु अगले दिन, दूसरे दिन, तो उन दोनों ने न्यायालय में स्व पक्ष से, अपने अपने पक्ष में, अपने अपने पक्ष पुनः दोबारा से, स्थापितवन्तो स्थापित किए, दोबारा से उन्होंने न्यायालय में अपने अपने पक्ष रखे। तदेव तभी कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य निवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वय अंतराले कश्चित् जनः केनापि हतः। तदेव तभी कश्चित् कोई, तत्रत्य वहीं पर, वहीं का, कर्मचारी समागत्य आकर, निवेदयत् निवेदन करता है कि यत् जो, इतः यहाँ से, क्रोशद्वय अंतराले दो कोस की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर, कश्चित् जनः कोई व्यक्ति केनापि हता किसी के द्वारा मारा गया है। तो वहाँ पर कोई कर्मचारी, वहीं का कर्मचारी आकर निवेदन करता है कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर ना कि कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषः वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। तस्य मैंने उसका, मृत शरीर राजमार्ग के, निकषः मैंने समीप, वर्तते मैंने है कि उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप में है। आदिष्टाम किम करणीयमिति, तो कहते आदेश दीजिए, किम करणीयमिति, क्या करना चाहिए। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान। न्यायाधीश ने आरक्षिणम, जो आरक्षित चौकीदार था, और अभियुक्तम, जो अभियुक्त था, उसको, शव को, न्यायालय में आनेतुम आदिष्टवान, लाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने गांव के चौकीदार और जो मेहमान बनकर आया था अभियुक्त, जिस पर चोरी का आरोप था, ठीक है ना, उन दोनों को क्या कहा कि शव को, तुम उस शव को न्यायालय में आनेतुम आदिष्टवान, लाने का आदेश दिया कि तुम उस शव को लेकर न्यायालय में
आओ। आदेशम प्राप्य उभो प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके उभो मैंने दोनों प्राचलताम चल दिए। तत्रुपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितं देहं स्कन्देन वहन्तो न्यायाधिकारिणं प्रति प्रस्थितो। तत्रुपेत्य वहाँ पहुँचकर काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर निहित पटाच्छादितम सफेद कपड़े से ढकी हुई देह मैंने शरीर को स्कन्देन अपने कंधों पर वहन करते ढोते हुए न्यायाधिकारिणम न्यायाधिकारी की प्रति प्रस्थितो चल दिए। कि वहां पहुंचकर काष्ठपटले लकड़ी के तख्ते पर स्थित पटाच्छादितम जो कपड़े से ढकी हुई थी देह शरीर, उसको स्कन्देन अपने कंधे पर वहन करते हुए न्यायाधिकारिणम प्रति न्यायाधिकारी की ओर प्रस्थितो मैंने चल दिए। आरक्षी सुपुष्ट देहे आसीत अभियुक्त च अतीव कृशकायः, जो आरक्षी था गांव का चौकीदार था, सुपुष्ट देह बहुत ही अच्छे शरीर वाला, मोटे शरीर वाला, तकड़े शरीर वाला था भी। अभियुक्त और जिस पर चोरी का आरोप था, अतीव कृशकाय वो कैसा था, बहुत ही कमजोर शरीर वाला था। भारवतः स्वस्य स्कन्धेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत, भारवत भारी होने के कारण स्वस्य सबको स्कन्देन कंधे से वहन करना तत्कृते उसके लिए दुष्कर कठिन हो रहा था। क्योंकि जो गांव का चौकीदार था वो अच्छे शरीर का था, लेकिन जिस पर चोरी का आरोप था अभियुक्त तो कैसा था, बड़ी कमजोर शरीर का था। उसको उस सब को भारी शव को स्कन्देन वहन अपने कंधे पर वहन करना तत्कृत उसके लिए बहुत ही दुष्कर हो रहा था, कठिन हो रहा था। स भार वेदनाय क्रदंति स्मः, वह भार की वेदना के कारण क्रदंति समय चिल्ला रहा था, रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदितः आरक्षितम उवाच, तस्य क्रंदन उसका क्रंदन या उसकी चीख सुनकर, निशम्य मैंने सुनकर, मुदित मैंने प्रसन्न हुए, आरक्षी गांव के चौकीदार ने तम उवाच कहा, रे दुष्ट तस्मिन् दिने तव्य अहम चोरिताया मंजुषाया गृह्णात वारितः, कि रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिन, तव्य अहम तुमने मुझे, चोरिताया चोरी करते हुए, मंजुषाया जो मैंने पेटी ग्रहण की थी, ग्रहणात वारित उससे रोका था, कि चोरी करते हुए उस मंजुषाया पेटी को ग्रहण करने से वारिता मैंने रोका था। इदानीम निज कृत्य फल भुंक्स्वः, इदानीम इस समय, निज कृत्य से अपने किए का फल, भुंक्स्व मैंने भोगो, कि उस समय किए गए, इस समय किए गए, कि इदानीम इस समय, निज कृत्य से अपने किए गए कार्य का फल भोगो। अस्मिन् चोरया अभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारदंडम लप्स्यसे इति प्रोच्य ऊचे अहसत। अस्मिन् इसमें चोर अभियोगी चोरी के आरोप में तुम्हें वर्षत्रय से 3 वर्ष का कारादंड लक्ष्य से मैंने प्राप्त होगा। इति इस प्रकार प्रोच्य मैंने कहकर वह ऊंचे हंस, जोर से हंसा। चौकीदार ने कहा कि तूने उससे मुझे चोरी करने से रोका था, उसका फल भुगतो। अब चोरी के आरोप में तुम्हें 3 वर्ष का दंड होगा, ऐसा कहकर वह जोर से हंसा। यथा कथा किंचित उभो सोम आन्यम एकस्मिन् चतुरे स्थापितवन्तो, यथा कथा किंचित कि जैसे कैसे वह दोनों सब आनियम सब को लेकर एक चतुरे पर स्थापित बंतो, चबूतरे पर एक प्रकार से स्थापित किया। न्यायाधीशेन पुनस्ततो घटनाया विषय वक्तुमादिष्ट हो, न्यायाधीश ने पुनस्ततो दोबारा से घटना के विषय में वक्तुमादिष्ट बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिण निज पक्षम प्रस्तुतवती, आश्चर्यम घटत, आरक्षी ने निज पक्षम अपना जैसे पक्ष प्रस्तुत किया तो आश्चर्यम अघट, आश्चर्य की घटना हुई। स सब वह सब पारावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, मान्यवर क्या घटना हुई। स सब कि वह सब जो वही लाश थी, सब था, ठीक है, उसने क्या किया, पारावारकम जो ओढ़ने की चादर थी उसको अपसारे हटाकर न्यायाधीश को अभिवाद्य मैंने प्रणाम किया और निवेदितवान कहा, मान्यवर। एतेन आरक्षिणा अध्वनि
यदुक्तम तद्वर्णयामि कि एतेन आरक्षिणः, इस आरक्षी ने, चौकीदार ने, जो अध्वनि मार्ग में यदुक्तम, जो कुछ भी कहा है, तद्वर्णयामि, उसका वर्णन करता हूँ। क्या कहता है वह सब कि एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षी ने अध्वनि मार्ग में यदुक्तम, जो कुछ कहा, तद्वर्णयामि, उसका वर्णन करता हूँ। क्या कहा तभी आरक्षी ने? तव्य अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः, कि तुमने मुझे चोरी की हुई जो मंजूषा थी, पेटी को, ग्रहणात् वारित, ग्रहण करने से रोका था। अतः निज कृत्य से फल भुंक्स्वः, अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् न्यायाधीशे, अस्मिन् चोरा अभियोगे, इस चोरी के आरोप में, त्वं वर्षत्रयस्य कारदंडम लप्स्यसे, कि तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष का दंड प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार का कहा तभी आरक्षी ने। ठीक है ना। तो सब ने उठकर बताया कि मार्ग में इस चौकीदार ने क्या कहा था कि तुमने मुझे चोरी करते हुए रोका था। अब तुम क्या करो, अपने किए का फल भुगतो, और तुम्हें इस चोरी के आरोप में 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त होगा। न्यायाधीश ने क्या किया? आरक्षण कारादंडम आदेश तम जन्म सम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने उस आरक्षी को, चौकीदार को, कारादंड में ले जाने का आदेश दिया। तम जन्म, उस जन को, उस व्यक्ति को सम्मान, बहुत ही आदर के साथ मुक्त कर दिया। अतः एव उचित, कहा भी गया है, दुष्कराण्यापि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तम समालंभ्य लीले प्रकुर्वते। तो कहते हैं, अन्वय से बात स्पष्ट हो जाएगी। मति वैभवशालिनः, मति का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि की संपत्ति से युक्त, मति बुद्धि, वैभव संपत्ति, शालीन है युक्त व्यक्ति, कि मति की जो संपत्ति से युक्त व्यक्ति है, युक्त है। दुष्करण्यापि कर्माणि, कठिन कार्यों को भी, नीति युक्तम, नीतियों के सहारे, समालंब मैंने सहारे, नीतियों का आश्रय लेकर, सहारा लेकर, लील्या एव प्रकुर्वेते, खेल खेल में, लील्या एव खेल खेल में, प्रकुर्वेते कर लेते हैं। क्या अर्थ है भाई? मति वैभवशाली, बुद्धि से संपन्न व्यक्ति, दुष्करणापि कर्म, कठिन से कठिन कार्यों को भी, नीति युक्तम, नीतियों का सहारा लेकर, स्वावलंबन मैंने सहारा लेकर, लील्य एव, खेल खेल में ही, प्रकुर्वते कर लेते हैं। कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो कठिन से कठिन कार्य को अपनी बुद्धि के बल से कर लेता है, उसे कोई समस्या नहीं। तो कैसे कर लेता है? खेल खेल में, लील्य एव, खेल खेल में कर लेता है। जैसे न्यायाधीश ने खेल खेल में ही उनका फैसला कर दिया और यह भी बता दिया कि दोषी कौन है।